कहिए कैसे हैं आप? कैसे बने अच्छी हाउसवाइफ? देखिए हमें ना आजकल जैसे शादियों में जाने का मौका मिलता है, आपने भी नोट किया होगा कि जो शादियां होती है ना उसमें जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनकी बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स लगी होती है, जैसे होर्डिंग्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स और अलग अलग एक्शंस में। और इतना ही नहीं, कई जगह तो वीडियोस भी चल रही होती है, तो देख के अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि एक समय ऐसा था जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते ही नहीं थे, पता ही नहीं होता था। मतलब कई बार तो बिना देखे हो जाती थी, कई बार फिर जैसे धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ फिर फोटोज एक्सचेंज होने लगी कि भाई फोटो भेजी है, फिर ये हुआ कि चलो एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा मिल लेते हैं। मतलब सिर्फ देखने से बात नहीं है, आपस में थोड़ा सा बात कर ले, थोड़े इंटरेस्ट पता लग जाए, वो कर लिया, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि 4-5 महीने खुला, लड़का लड़की दोनों को छूट होती है कि अपना आपस में एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, क्योंकि सारी उम्र साथ रहना है। और शादी से पहले जब यस हो जाती है अगर उनकी कि हाँ ठीक है, लड़का ठीक है या लड़की ठीक है, तो वीडियोग्राफी, मतलब शादी से पहले पूरी फ्रीडम मिलती है, पूरी स्वतंत्रता मिलती है। ये देख के अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि हो सकता है कि जैसे फैमिलीज होती है, शादी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक हो जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर इस तरह से पहले ही लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जान ले तो झगड़े ही ना हो, खत्म हो जाए। तो मैं ऐसे ही अपनी कुछ फ्रेंड से बात कर रही थी कि ये जो शादियां हैं इसमें तो अच्छा रहता होगा ना, इसमें तो झगड़े ही नहीं होते होंगे। तो उसका ये कहना था ऐसी बात नहीं है, अब भी वही हाल है, बल्कि शायद ज्यादा ही है। मतलब लड़ाई झगड़े और तलाक, इतना जानने पहचानने के बाद, मतलब कहाँ तो एक दूसरे को जानते भी नहीं फिर लड़ाई हो रही है, और कहाँ अब जहाँ पे खुली छूट मिली हुई है, 5-6 महीने एक दूसरे को जानने पहचानने का पूरा मौका मिला है, उसके बाद उन्हीं के कहने पे ही शादी होती है। और फिर भी शादी के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वही झगड़े। जहां पहले वो शादी से पहले मोबाइल पे लगे रहते थे, बातचीत करते रहते थे, मैसेजेस करते रहते थे, वहीं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। तो यही सब कुछ ना मेरे दिमाग में चल रहा था, तभी एक मैसेज आया मेरे को, यूट्यूब वाले चैनल पे एक मैसेज आया। एक लड़की ने लिखा मुझे कि मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्दी, और आप मुझे ऐसे टिप्स दीजिए कि मैं घर पे सबको खुश रख सकूं, मैं सबकी पसंद बन सकूं, एक अच्छी होम मेकर, एक अच्छी मॉम, एक अच्छी वाइफ बन सकूं। यकीन मानिए मुझे वो पढ़ के ना बहुत अच्छा लगा। हमें ना कोशिश करनी चाहिए अच्छा बनने की। मतलब लड़ाई झगड़े में रखा क्या है? पहली बात तो ये सोचिए कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। हमें बहुत अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या टिप्स होने चाहिए एक अच्छी वाइफ बनने के लिए, हाउस वाइफ बनने के लिए? हमें क्या टिप्स अपनानी चाहिए? देखिए जो ऑलरेडी जो मॉम भी है वो भी ये अपना सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी होने वाली है वही अपना सकते हैं। एक अच्छा खुशहाल परिवार बनाने के लिए झुकना भी पड़ता है कई बार, और झुकने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है, फैमिली होती है, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, इन-लॉज होते हैं, एक परिवार होता है। मिलके जितना अच्छी तरह, कुछ आधा हो चुके आधा हम चुके, तो परिवार की जो बगिया होती है वो महकने लगती है। पर जरूरत होती है खुद को भी अच्छा बनने की। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि दूसरा ही अच्छा बने, हम अच्छे ना बने, तो ये भी पॉसिबल नहीं। खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा। और ये पहल कि मैं अच्छा बनना चाहती हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश यही रहनी चाहिए, सबकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बिखरे ना। देखिए लड़ाई झगड़े की जहाँ तक बात है वो तो होते ही है। अगर हम ये सोच लें कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े ही नहीं होते तो ये तो पॉसिबल नहीं, होते हैं और होने भी चाहिए। पर ये नहीं है कि उसको बढ़ावा दिए जाओ, 10 लोगों को बताओ, 20 लोगों को बताओ, ऐसा नहीं, आपस में ही सुलझा देना चाहिए। तो अब बात आती है कि कैसे बने अच्छी हाउसवाइफ। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी टिप्स लेके आई हूँ कि कैसे बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले जरूरी होती है स्माइल। हम क्या होता है कि लेडीज की मैं अगर बात कर रही हूँ कि लेडीज क्या करती हैं, जहां अपने पेरेंट्स का नाम सुना तो चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल, और जहां इन लॉज, ये माथे पे बल त्योरियां चढ़ जाती हैं कि कैसे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आप नए घर में जा रहे हैं, आपके इन लॉज हैं, फादर लॉ हैं, मदर लॉ हैं, जेठ है, कितने रिश्तेदार हैं, स्माइल, उनका स्वागत स्माइल से करना, माथे पे बल डाल के नहीं करना। आप ये सोच लीजिए जैसे आप पेरेंट्स का नाम लेके खुश हो जाते हैं, स्माइल आ जाती, ऐसी ही आनी चाहिए। तो इस रिश्ते में सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है स्माइल। और फिर बात आती है आदर मान, रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं है कि हम सिर्फ घूंघट डाल रहे हैं और पाँव छू रहे हैं तो हमने रिस्पेक्ट कर ली और पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको रिस्पेक्ट देनी है विद स्माइल, उनका स्वागत करना है विद स्माइल। तो आदर मान करना बहुत जरूरी है।
और उसके साथ साथ क्या चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि बुराई नहीं करनी, चुगली। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक परिवार है और वो जॉइंट फैमिली है, सास ससुर रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो वाइफ क्या करती है अपने पड़ोसियों से अपने हस्बैंड की, अपने सास ससुर की बुराइयां करके आती है, उसको बड़ा मजा आता है। और दूसरे तो इंटरेस्ट से सुनते ही हैं, दूसरे तो इंटरेस्ट से सुनेंगे ही ना बुराइयां, उनको तो बहुत एक एंटरटेनमेंट का एक टॉपिक मिल गया उनको तो। और जब वो बात आगे जाएगी तो 10 और ऐड होके जाएगी। ये नहीं है कि जो आपने कहा कि मेरी नहीं बनती, वो अलग अलग तरीके से जाएगी, आगे बात जाएगी, आगे कन्वे होती रहेगी। तो उससे क्या होगा, अच्छा लगेगा, आपको दिली खुशी मिलेगी कि देखो मतलब लोग मेरी फैमिली की बुराई कर रहे हैं। और बुराई कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं कर रही थी। तो बुराई चुगली ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बुराई चुगली के साथ साथ ना एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना, वो ये कि जैसे कि कोई लड़की है, उसकी नई नई शादी हुई है और वो सारा टाइम फोन पे लगी रहती है, अपनी मदर से बात करती रहती है, एक एक चीज घर की बताती है। ये चीज बिल्कुल सही नहीं। एक एक चीज घर की बताना, यहाँ पे ये हुआ, सास ने ये कहा, ससुर ने ये किया, हस्बैंड ने ये किया, मैंने ये साड़ी पहनी, मैंने ये टॉप्स पहने, ये क्या है। अब आप नए घर में आ गए, आप उनके हिसाब से ढलो। आपको सास बुला रही है, कुछ काम है, कोई गेस्ट आए हैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं, ये क्या है। तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि घर की 4 दीवारी से बात कोई बाहर जानी नहीं चाहिए, चाहे हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो। मतलब आपकी मान लीजिए आपकी अपनी सास से किसी बात पे लड़ाई हो गई, आपने वो चीज कन्वे कर दी अपनी मदर को, उनको हो गई वहां पे टेंशन, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपस में आपकी सुलह हो गई, तो मदर तो टेंशन में रही ना। हालांकि आपने बाद में क्लियर कर दिया कि हाँ हमारी दोस्ती हो गई, बातचीत शुरू हो गई, पर उनको तो लगेगा ना कि झगड़ालू सास है। तो वो ये बातें करनी नहीं चाहिए, मन में आना ही नहीं चाहिए। आपका घर है, अब आप नए घर में आए हो, आप अपने हिसाब से उसको चलाओगे। पर ये चुगली, बुराई, इधर की उधर करना, इस चीज को तो ना बहुत बड़ा काटा मार दीजिए, एक बड़ा क्रॉस, कि ये तो करना ही नहीं है। अब बात आती है ईगो की। देखिए पहले टाइम में क्या होता था कि लेडीज तो जॉब ही नहीं करती थी, घर पे रहती थी, वहीं से शादी कर दी, फिर घर पे आ गई, वहीं सारा दिन घर संभालना, बच्चे संभालना, यही काम होता था। अब क्या होता है कि अब जॉब करती है, और जॉब भी क्या करती है, बराबर की। मतलब जितना लड़का अर्न कर रहा है उतना ही अर्न करती है, कई बार ज्यादा भी कर रही होती। तो उससे क्या होता है, एक अहम की भावना रहती है कि मैं, देखो मैं कमा रही हूँ, मैं ला रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। उससे झगड़े ज्यादा होते हैं। तो आपकी कमाई आप कमाइए, हस्बैंड कमा रहे हैं, पर उस अहम को रिश्ते में नहीं आने देना चाहिए। और इस रिश्ते में एक सबसे अहम जो हिस्सा है ना, वो है विश्वास का। फेथ होना चाहिए, फेथ, विश्वास। शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में, अपने घर परिवार को प्यार करते हैं तो विश्वास रखिए, विश्वास करना सीखिए। शादी जैसे बंधन में ना विश्वास एक बहुत बड़ी कड़ी है। विश्वास करना, विश्वास बनाना, विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए कि कोई हम पे शक करे या हम किसी पे शक करें। खुली किताब होना चाहिए। जैसे आमतौर पे अब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, कहीं लेडीज लग जाती हैं, मतलब मैसेजेस करना, किसी को चोरी छुपे बातें करना, व्हाट्सअप करना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आप फिर भी उसको छुपाने की जरूरत ना पड़े, आपको अपना मोबाइल छुपाने की जरूरत ना पड़े, आपको अपने मोबाइल में एक पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े, खुला होना चाहिए। क्यों मौका दें, क्यों मौका दें हम इस बात का कि हमें दूसरों के आगे, अपने हस्बैंड के आगे या अपने परिवार के आगे आंखें झुका के रहना पड़े कि हमने गलत काम किया है। तो विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में आगे कि अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता छोटा बड़ा होने का कि मैं माफी क्यों मांगू, वही जो अपनी ईगो वाली बात थी, कुछ नहीं। अगर गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए। सॉरी कहने में बहुत अच्छा लगता है, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ये काम नहीं करूंगी, सॉरी बोल दीजिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखिए हमें ना, अगर हम शादी के बंधन में बंध गए तो हमें निभाना है। और मैंने जैसे पहले बताया, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जहाँ लड़ाई नहीं होती, पर जरूरी होता है कि समझदारी से काम लेना। ऐसे में जरूरत होती है पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना, बहुत जरूरी होता है कि दूसरों की क्या पसंद है, हमारे परिवार की क्या पसंद है, क्या उनकी नापसंद है, उसके अकॉर्डिंगली चलना। हमारा जो घर था, हमारे जहाँ पेरेंट्स थे, उनकी अलग पसंद थी, हम नए घर में आए हैं, इनकी अलग पसंद है, उसका ख्याल रखना। और ये बात नहीं है कि सिर्फ लेडी रखे, सबको रखना चाहिए। अगर हस्बैंड है उनको रखना चाहिए, अगर सास है उनको रखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 2 दिन पहले ही एक मैसेज आया मेरे पास यूट्यूब वाले पे। उन्होंने लिखा, एक लेडी ने कहती कि मेरी सास है ना, मुझे सूट पहनने को मना करती है।
अब बताओ मैं क्या करूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ साड़ी में, मेरे को दिक्कत होती है घर का काम करने में, होता है आमतौर पे, बच्चों को भी संभालना होता है, उनको गोदी में भी लेना होता है, फिर साड़ी भी संभालनी है, घर का काम कैसे होगा। जो लड़की नई नई शादी होके आई है उसके लिए प्रॉब्लम है। देखिए कहीं पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तब अलग बात है कि चलो साड़ी पहन ली। घर पे आप काम कर रहे हैं, आप किचन का काम कर रहे हैं, आप वैसे ही घर की सफाई वगैरह का काम कर रहे हैं, तो साड़ी कई बार नहीं होती, आदत नहीं होती साड़ी पहनने की। और साड़ी को इतना बड़ा इशू किस लिए बनाती है। मेरी तो रिक्वेस्ट मदर इन लॉ से भी है, जो सास होती है, ये चीज नहीं है। देखिए रिस्पेक्ट होती है ना, दिल से होती है। आप तो खुशकिस्मत है कि वो आपसे परमिशन ले रही है, वो चाह रही है, नहीं तो वो पहन ले, आप क्या कर लेंगे, उसको पहनने दीजिए। और वैसे आप भी पहन के देखिए, बहुत कंफर्टेबल होते हैं सूट्स में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता कई घरों में इतना बड़ा इशू क्यों हो जाता है। पहले तो ये भी इशू होता था कि सिर ढकना है, पल्ला इतना लंबा लेना है, कुछ दिखता नहीं है। अब सूट पे बात आ गई, तो सूट पहनने दीजिए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। देखिए अगर कोई आता है, जैसे मान लीजिए घर का काम कर रहे हैं, सुबह 2 घंटे घर का काम कर रहे हैं, उस बीच में अगर सूट पहन लेंगे, फिर नहा धो के आएंगे, फिर साड़ी पहन लेंगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। नए घर से आए हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। फिर जब बच्चे भी छोटे हो तो बहुत मुश्किल होता है, साड़ी कभी इधर से गिर रही है, कभी उधर से खुल रही है, बहुत दिक्कत हो जाती है। आजकल तो जमाना कितना आगे चला गया, और कहाँ हम सूट पे अटके हुए हैं कि सूट नहीं पहनना, साड़ी पहननी है। तो सूट और साड़ी से हटके ना और इश्यूज देखने चाहिए, और चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पे, इन पे झगड़ा होगा, ये इशू बन जाता है। और वो क्या है, जैसे बहू 10 जगह आके बात करेगी, देखो मेरी सास ऐसी है, फिर मजाक भी बनेगा, मजाक उड़ेगा, इसका क्या फायदा है। आप एक बार उसको परमिशन दे दीजिए कि ठीक है 2 घंटे 3 घंटे सूट पहन लेना, फिर साड़ी पहन लेना, धीरे धीरे उसको भी आदत पड़ जाएगी, आपको भी आदत पड़ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि ये छोटी छोटी बातें होती है ना, इस पे इशू नहीं बनाना चाहिए। हमें अगर परिवार की बगिया को महकाना है ना, तो हमें मिलजुल के रहना पड़ेगा, जब ही होगा। सिर्फ एक लड़की अच्छा करती रहेगी, एक हाउसवाइफ अच्छा करती रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं है, सबको मिलके करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक नोन है, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, उनकी क्या है, जब भी मैं जाती हूँ ना, तो उस लेडी की, मतलब मेरी फ्रेंड की और उसकी सास की इतनी ज़्यादा बनती है, आपस में इतनी बातें करते हैं, इतनी ज़्यादा बनती है कि जो उनका हस्बैंड है ना, उस लेडी का, मेरी फ्रेंड का जो हस्बैंड है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है मुझे ऐसा लगता है मैं घर जमाई हूँ, इन दोनों की इतनी बनती है। देखिए ये होनी चाहिए बात। तो ऐसा होना चाहिए रिश्ता, प्यार का, मिलजुल के रहने का। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। और अब बात आती है खाना बनाने की। देखिए पहले टाइम में ऐसा होता था कि हमें ये चाहिए होता था कि जो लेडी घर पे आए, शादी हो गया, उसको 36 पकवान आते हो, खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाना आता हो, एकदम फर्स्ट क्लास। अब क्या सोच रही थी, खाना बनाना तो आता हो, पर वो हेल्दी बनाना आता हो, इस तरह से हो कि जो खाने वाला है वो मोटा भी ना हो, इस तरह से बनाए कि वो पौष्टिक हो। मतलब पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या खाना हमारे लिए सही है, क्या खाना हमारे लिए नुकसान करे। जैसे डाइटिशियन नहीं होती उस तरह से कि भाई खाना किस तरह से हो, क्या सुबह क्या ले, क्या चीज ले जिससे वेट भी ना बढ़े, जिससे हम एक्टिव रहे, इस तरह का खाना बनाना आता। वैसे बातें तो और भी बहुत सारी है, एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए, एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए और भी बहुत सारी बातें, पर पहले अगर इन पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो देखिए सक्सेस तो मिलनी शुरू हो ही जाएगी, आप सबकी नजरों में आ जाएंगे, सब आपको पसंद करने लगेंगे। ये तो थी थोड़ी सी टिप्स। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए क्वालिटीज तो और भी बहुत सारी है, पर ये जो मैंने थोड़ी सी टिप्स बताई है ना, ये अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके पास अच्छी अच्छी और भी टिप्स हो तो वो जरूर बताइए, हम सबके साथ शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बाय।